सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं शिखा मेहता आपकी हिंदी की टीचर इंडियन माउंटेन स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी मैं आपके सामने एक स्टेंजा पढ़ने जा रही हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रिया गुंजन की सहेली है, प्रिया मुंबई में रहती है, प्रिया को समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन प्रिया ने माँ से कहा कि प्रिया तैराकी सीखेगी। माँ हंसकर बोली, क्या प्रिया को तैरना अच्छा लगता है? प्रिया बोली, माँ, प्रिया को तैरना इतना पसंद है कि प्रिया बड़े होकर तैराक बनेगी। प्रिया की बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो ऊपर लिखे जितना भी स्टेंजा है, बार बार हमने एक ही नाम को पढ़ा है, लेकिन अगर मैं इस स्टेंजा को इस तरीके से बोलूं कि प्रिया गुंजन की सहेली है, वह मुंबई में रहती है, उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। तो माँ हंसकर बोली कि क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? वह बोली, माँ, मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनूंगी। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी। तो बेटा, इस स्टेंजे में आपने देखा कि प्रिया की जगह यहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? वह, उसे, उसने, मैं, तुम्हें, वह, मुझे, उसकी और मैं। तो ये शब्द हमने किसकी जगह प्रयोग किए हैं? प्रिया। तो प्रिया क्या है? नाम। नाम मीन्स संज्ञा। तो हम संज्ञा की जगह जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? सर्वनाम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सर्वनाम यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मीन्स सभी, नाम यानी कि संज्ञा शब्द। जिन जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर या जिन जिन नामों के स्थान पर हम जिन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इसको इस तरीके से परिभाषित करेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसके उदाहरण है मैं, हम, तुम, आपका, उन्होंने, उसका, तुम्हारा, वे और मेरा। तो ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम। आइए इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे राम, मोहन और मैं तैराकी पसंद करते हैं या तैरना पसंद करते हैं। तो अगर मैं राम, मोहन और मैं की जगह एक ही शब्द यूज़ करूं कि हम तैराकी पसंद करते हैं, तो राम और मोहन और मैं शब्द की जगह मैंने क्या यूज़ किया? हम। तो सर्वनाम शब्द क्या हुआ? हम। और जैसे आपका घर कहाँ है, तो मैं अब किसी पर्सन से पूछ रही हूँ ना कि आपका घर कहाँ है, तो मैंने आपका वर्ड किसके लिए यूज़ किया? किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। तो जिस तरीके से वे, जैसे रमेश और सुरेश दोनों मित्र हैं, तो अगर रमेश और सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, अगर इन दोनों की जगह मैं ये कहूँ कि वे अच्छे मित्र हैं, तो रमेश और सुरेश की जगह मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? वे। तो वे शब्द क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद, इसको हम चर्चा करेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला यानी कि बोलने वाला व्यक्ति अपने खुद के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम आदि। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके 3 रूपों को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रथम भेद, उत्तम पुरुष। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता क्या होता है? बोलने वाला, जो बोल रहा है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई? वक्ता। तो जो वक्ता जिन सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग अपने खुद के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे
मैंने खाना खा लिया, हम सब विद्यालय जाते हैं, मेरा घर बहुत ही सुंदर है, मुझे आज बुखार है। तो मैं, हम, मेरा, मुझे, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए? मैंने खुद के लिए ना, खुद की जानकारी दी कि मेरा घर बहुत सुंदर है, हम आज विद्यालय जाएंगे, मेरा घर तुम्हारे घर के सामने है, मुझे आज बुखार है। तो ये शब्द मैंने मेरी खुद की जानकारी देने के लिए प्रयोग किए, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने खुद के लिए करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। तो इसका उदाहरण है, जैसे आपसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आपने खाना खा लिया, या तुम्हें कहाँ जाना है, तुमने गृह कार्य कर लिया, तुम कहाँ बैठोगे, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें, आप, आपका, आपने, तुम्हें, तुमने, तुम, तुम्हारा, ये सारे जो शब्दों का प्रयोग किसकी जानकारी लेने के लिए किया, किससे बात करने के लिए किया? मैंने आपसे बात करने के दौरान आपके लिए यूज़ किया। तो ये क्या हो गए? मध्यम पुरुष। तो अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला किसी अन्य के लिए करे, जैसे हम और आप मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे उन्होंने खाना खा लिया होगा, उन्हें कहाँ जाना है, उनका घर पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, तो उनके पास मेरी पुस्तक रह गई है, वे बहुत अच्छे हैं, वह खाना खा चुका होगा, या उसे कहाँ जाना है, उसका क्या नाम है। तो ये सारे वर्ड्स, जो सारे वाक्य मैंने प्रयोग किए, किसी थर्ड पर्सन के बारे में प्रयोग किए, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष को क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष को क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार हमने डिस्कस की पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों रूपों की। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। जब उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कुछ शब्दों को प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए या अपने सामने बैठे किसी व्यक्ति के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और जब बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों रूपों की चर्चा की। अब ये दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निश्चय। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरा घर है, तो मुझे निश्चय है, पक्का निश्चय है कि यह मेरा ही घर है। वह संतरे हैं, या वह लाल कलर की ड्रेस है, वह रेड कलर की ड्रेस है, तो ये पक्का निश्चय है मुझे कि वो जो ड्रेस है वो रेड कलर की ही है। तो यह और वह शब्द का प्रयोग पास की वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, और ये और वे शब्दों का प्रयोग दूर की वस्तुओं के बारे में बताने के लिए किया जाता है। जैसे ये बहुत सारे व्यक्ति हैं जो झुंड में खड़े हैं, तो ये श्योर है कि वो व्यक्ति हैं और झुंड बनाकर खड़े हैं। वे पुस्तकें हैं, तो दूर की वस्तु के लिए वे पुस्तकें हैं, तो मैं श्योर हूँ कि वो बुक्स हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें से यह और वह शब्द क्या होता है? पास की वस्तु के लिए, और ये और वे शब्द दूर की वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए जैसे
कोई बाहर खड़ा है, बाहर कोई ये तो पता है कि खड़ा है, लेकिन हमें पर्टिकुलर इंसान के बारे में, व्यक्ति के बारे में नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा है। दाल में कुछ काला है, अब दाल में कुछ लग रहा है कि कुछ गिर गया है, या दाल में कुछ काला है, कोई काली चीज़ गिर गई है, लेकिन हमें श्योरली पता नहीं है कि दाल में क्या गिरा है। तो किसी ने शीशा तोड़ा है, शीशा तो टूट गया, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं पता कि किसने शीशा तोड़ा है। मेरी पुस्तक कहीं खो गई है, तो कहीं शब्द से क्या पता चल रहा है कि पुस्तक तो खोई है, लेकिन ये पता नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस कि कहाँ खोई है। तो कुछ, कोई, किसी ने, कहीं, ये शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हमें नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई मुझे बाहर बुला रहा है, इसके कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पर्टिकुलर वर्ड्स याद रखने होंगे कि कोई, कुछ, किसी ने, कहीं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। और यह, वह, ये, वे, ये शब्द किसके एग्जाम्पल हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के। इसी तरह इस मैं, हम, मेरा, मुझे, ये किसके एग्जाम्पल हैं? उत्तम पुरुष के। आपका, आप, आपने, तुम्हें, तुमने, तुम, तुम्हारा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? मध्यम पुरुष के। उसी तरह आपको ये याद रखना होगा कि उन्हें, उन्होंने, उनका, उनके, वे, वह, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। थैंक यू बेटा। सुप्रभात प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सर्वनाम, उसकी परिभाषा और उसके 3 भेदों के बारे में डिस्कस की थी, जो कि हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक, उदाहरण के लिए मैं, हम, तुम आदि। और पुरुषवाचक सर्वनामों का संबंध किससे होता है? इसके कौन से 3 रूप होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम था निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक शब्दों की पहचान क्या होती है? यह, वह, ये, वे। यह, वह पास की वस्तुओं को दर्शाने के लिए, और ये, वे दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने डिस्कस किया था कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। तो इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी ने, कहीं आदि। किसी ने शीशा तोड़ा है, दाल में कुछ काला है, बाहर कोई गया है, बाहर से कोई आया है, बाहर कोई खड़ा है, मेरी पुस्तक कहीं खो गई है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन, कहाँ आदि इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तुम कहाँ गए थे। तो इनमें वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान करना सबसे ही सरल है। तो इसकी पहचान के लिए सबसे बड़ा जो चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, वो वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ये दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नाम से भी पता चल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो इसकी पहचान लास्ट में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है? अपना, अपनेपन को दर्शाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करें उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं स्वयं, खुद, अपने आप ही। तो ये जो शब्द हैं ये आपको बच्चों याद रखने हैं कि ये सर्वनाम
निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे स्वयं, मैं अपना कार्य स्वयं ही कर लूँगा। मैं खुद ही चला जाऊँगा। मैंने अपने आप गृह कार्य कर लिया है, या मैंने अपने आप चाय बना ली है। आप ही इस कार्य को करेंगे। तो ये शब्द क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम की सबसे बड़े एग्जाम्पल, सबसे बड़ी पहचान। तो जिस वाक्य में स्वयं, खुद, अपने आप शब्द आपको दिखाई दें, वो क्या होंगे? निजवाचक सर्वनाम। तो अपनेपन का भाव दर्शाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद बेटा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध, रिलेशन। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो, सो। अब इन शब्दों का कनेक्शन कैसे है? जैसा, वैसा, जिसे, उसे, किस तरीके से इन शब्दों का आपस में कनेक्शन है, आइए उसे समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो बोएगा वही काटेगा, तो काटने का संबंध किससे है? बोने वाले से। कि जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा ही फल पाएगा, तो फल पाने का संबंध किससे है? बीज से। काटने वाले का संबंध किससे है? बोने वाले से। तो जिसे बुलाया था उसे ही इनाम दो। तो इनाम का कनेक्शन, पुरस्कार, प्राइज का कनेक्शन किससे है? जिसको बुलाया था। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने शीशा तोड़ा है उसे ही दंड मिलेगा। तो शीशा तोड़ने का संबंध, दंड मिलने का संबंध किससे है? शीशा तोड़ने वाले से। तो वाक्य में जो सर्वनाम शब्द एक शब्द का यानी कि दूसरे शब्द के साथ कनेक्शन दिखाते हैं, बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपने सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके ये जो 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, इन सभी को डिस्कस किया, इन सभी की हमने चर्चा की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। धन्यवाद बच्चों।